शालुक, टेबल क्लॉक तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। टाइम देखने में आसानी होगी। आप लोग परेशान मत होइएगा, जरा शांत रहिए। हम इस परिस्थिति को संभाल लेंगे। प्लीज आप लोग कोई शोर शराबा मत कीजिए, प्लीज। नहीं, हम लोग बिल्कुल शांत नहीं होंगे। यहाँ कोई शांत नहीं होगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमें जवाब चाहिए। क्या खिला दिया बच्चों को? नहीं छोड़ेंगे। भगवान के लिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। हमें पहले सोचना होगा कि इन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। भगवान के लिए जरा शांत हो जाइए आप लोग, प्लीज। इनके खाने की वजह से हुआ है। इनका खाना खाने के बाद ही हमारे बच्चे बीमार हुए हैं। प्लीज, अभी ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है। एम्बुलेंस आ गई है। अरे ले आइए, चलिए। देखो मेरे बच्चे को। आइए, जल्दी आइए। क्यों रे बुकाई, सस्ते के चक्कर में सड़ा हुआ खिला दिया बच्चों को, गरीब बच्चे समझकर। हाँ, छी बुकाई, खाने के मामले में कोई ऐसा करता है? हाँ, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी बुकाई। हमारे बच्चों को आज मौत के मुंह में इन्होंने ही धकेल दिया है। थोड़े से पैसों के लिए इतना बड़ा पाप कर दिया तुमने। नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को। हमारे बच्चे अरे रुकिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा खाना बहुत अच्छा था। बुकाई भैया, आप बिल्कुल भी सफाई मत दीजिएगा। अभी किसी को मामला ठीक से समझ में नहीं आया है। हमें सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। हमारा सब्र खत्म हुआ। अब हम कानून को अपने हाथों में ले लेंगे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो, मैं कहता हूँ दूर हटो। कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश मत करना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। सर, उधर इनका खाना खाकर हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। इन्हें अरेस्ट कर लीजिए सर। हाँ सर, ठीक खाने के बाद ही बच्चों को उल्टियाँ होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद चक्कर खाकर अचानक गिर गए। मुझे तो लगता है सर, इस खाने से ही कुछ ना कुछ हुआ है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग गुनहगार हैं, बट आई एम श्योर सर, उस खाने में कुछ तो गड़बड़ थी। हाँ देखिए सर, मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। सच में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बहुत सफाई से खाना बनाया था। उसके बाद यहाँ आकर ये सब कैसे हो गया मुझे नहीं पता। ठीक है, अब सारा मामला आप हम पर छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। चलिए आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन। नहीं ऑफिसर, ऐसा मत कीजिए। इनको पुलिस स्टेशन मत लेकर जाइए प्लीज। ले जाइए इनको, ले जाइए, जेल में बंद कर दीजिए। वृंदा, खुद को शांत करो प्लीज। शांत रहो, दिमाग शांत करो प्लीज। सर मेरे भैया नहीं, इस पूरी घटना के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर अरेस्ट करना ही है तो मुझे अरेस्ट कीजिए। ये लो मिल गया असली गुनहगार। इस पूरे के पूरे कारनामे की असली मास्टरमाइंड। इसे ले जाइए आप।
भैया को कुछ भी नहीं पता है। मेरे भैया दोषी नहीं है। खाने की जिम्मेदारी मैंने ली थी। जो गलती हुई है मुझसे हुई है। इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्या बोल क्या रही हो तुम वृंदा? क्यों सारा इल्जाम अपने सर पर ले रही हो? वृंदा, तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। मैं कह रहा हूँ इन सब का बोझ अपने कंधों पर मत डालो। वृंदा, क्यों कर रही हो तुम ये सब? अरे यहाँ का सारा इंतजाम मैंने किया, यहाँ तक की कैटरिंग सर्विस भी मेरी है। तुम लोगों ने सिर्फ मेरी मदद की है, फिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम? देखिए, ये आप लोग का आपसी मामला है, इसे खुद से ही सुलझा लीजिए। इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप में से किसी एक इंसान को तो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। सर, मैं कह तो रही हूँ ना, मुझे लेकर चलिए। वृंदा रुको। ऑफिसर, मैं इनसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ बोलिए। यहाँ आओ, आओ। वृंदा, क्या कर क्या रही हो तुम? क्यों सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही हो? तो क्या करूं मैं? अपनी आंखों के सामने पुलिस को भैया को ले जाते हुए देखूं। वृंदा, तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तुम खुद क्यों सबके सामने अपना नाम ले रही हो? अभी बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अभी तुम पर गुस्सा निकालने के लिए अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो तुम क्या करोगे? समझ रही हो? समझ रही हूँ अंकुर, पर क्या तुम समझ रहे हो कि भैया का एक छोटा सा परिवार है, छोटी बच्ची है। भैया अगर जेल गए तो भैया वहाँ से आसानी से नहीं निकल पाएंगे। वो बेचारे बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले हैं। मैं लड़ सकती हूँ, भैया नहीं लड़ सकेंगे। तुम मुझे ये करने दो। अब वृंदा, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम बेवकूफों वाली बात मत करो। तुम क्या कह रही हो? तुम क्या करने जा रही हो? तुमने एक बार भी अच्छे से सोच करके देखा है? मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ अंकुर। तुम प्लीज मुझे मत रोको। हाँ, ले जाइए इनको, जेल में डालिए। ये गुनहगार हैं, नहीं छोड़ेंगे इन्हें। सर, आप लोग इनकी बात क्यों सुन रहे हैं? सर, आप लोग हमारी बात मानिए। हमारे बच्चे अस्पताल में हैं सर, सुबह से ठीक थे। इनका खाना खाने के बाद से हमारे बच्चों की ये हालत हो गई है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया सर, तो इसकी जिम्मेदारी सर आपको लेनी होगी। अंकुर वृंदा को समझा रहा है, ठीक है, समझाने दो उसे। मैं भी देखता हूँ आखिर कितना प्यार है तुम लोगों के बीच, और वो प्यार वृंदा को बचा पाता है या नहीं। आज जिस गड्ढे में गिरे हो, देखता हूँ उससे तुम्हें कौन बचाता है। सर मैं एक बात कहूँ आपसे, जिसने भी ये काम चुना किया हो सर, उसे सजा मिलनी चाहिए, और जरूर मिलनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बच्चों को इस तरह नुकसान पहुंचाना, ये तो संगीन अपराध है सर। आप इन्हें ले जाइए सर, ले जाइए, पुलिस स्टेशन ले जाइए और अच्छी तरह इनसे पूछताछ कीजिए। हाँ, ले जाइए पुलिस स्टेशन, इन्हें लेकर बंद कर दीजिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। सर, इस मामले को जरा आप देखिए ना, अचानक ही परिस्थितियां कितनी खराब हो गई हैं। आप जरा शांति से पूरी बात सोचकर देखिए। मैं वृंदा के परिवार को बहुत सालों से जानता हूँ। ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते सर। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई और बात है सर, कोई इन्हें फंसा रहा है। देखिए, हो सकता है कि इन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ खड़े होकर उसका फैसला करना मुश्किल होगा, है ना? इन्हें तो पुलिस के हवाले करना ही होगा। पुलिस को ही छानबीन करने देनी होगी कि हुआ क्या है यहाँ पर। सर मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन सर मैं कह रहा हूँ ना कि वृंदा ऐसा काम नहीं कर सकती। वृंदा और मेरा बेटा दोनों बचपन के दोस्त हैं। मैं वृंदा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम कुछ और नहीं तो आप इनसे शांत होने के तो कह सकते हैं। लोगों ने घेर लिया है उन्हें, अब कहीं मार पीटना शुरू कर दें। देखिए, ऐसा होना तो बहुत ही आम बात है ना। इन लोगों के साथ जो हुआ है, उसके बाद इनका यही तो रिएक्शन बनता है ना। फिर भी मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। सुनो, जाकर इन्हें जरा संभालो। अब तो शांत हो जाइए। देखिए एमएलए साहब खुद ये मामला संभालेंगे, उन पर भरोसा रखिए। नहीं, अब हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। मानते हैं एमएलए साहब खुद मामला संभालेंगे, पर अरेस्ट तो आपको इन्हें करना ही होगा, नहीं तो हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। सर पब्लिक बहुत गुस्से में है, ये लोग कुछ नहीं सुनेंगे। अब क्या होगा? मैं वृंदा के परिवार को कैसे मुसीबत से बचाऊं? कैसे बचाऊं? हमें न्याय
एक मिनट सर, मुझे एक बात कहनी है। हमारा कमाने का कोई मकसद नहीं था। हम बस चाहते थे कि हम अच्छा काम करके जिससे हमारी केटरिंग कंपनी का नाम लोगों की नजरों में आए। हाँ, ये तो जानते हैं, हम सब जानते हैं, और इसलिए तो इतने कम पैसों में काम करके इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, छी 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 छी। घर कैसे लिया तुम लोगों ने ये? क्या हुआ? सब इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे क्या पागलपन लगा रखा है इन लोगों ने। पुलिस मुझे स्टेशन लेकर जाना चाहती है, लेकिन नहीं, ये अपने ऊपर सारा इल्जाम ले रही है। तुम ऐसा पागलपन कैसे कर सकती हो? क्यों खुद को मुसीबत में डाल रही हो? तुम समझ रही हो इसे क्या हो सकता है? तुम किसी गलत केस में फंस सकती हो, तो फिर तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम ऐसा मत करना प्लीज। बस एक और आ गया ज्ञान देने। तुम लोगों के हिसाब से नहीं चलेगी पुलिस। बच्चों के माँ बाप के बारे में तो सोचो। उनकी क्या गलती है बताओ तो? उनकी तरफ मुड़कर जरा देखो एक बार, क्या गलती की है इन लोगों ने जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ खाने के लिए आए और इस मुसीबत में पड़ गए। तुम लोग तो बस अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हो। जिंदगी तो इन बच्चों की दांव पर लगी है। हाँ हाँ हाँ, इन्हें बिल्कुल भी मत छोड़िएगा आप लोग। याद रखिएगा, आप सबके बच्चे अस्पताल में सिर्फ इनकी वजह से हैं। नहीं छोड़ेंगे इसे। सर आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? मुझे अरेस्ट कर लेंगे तो इन्हें शांति मिलेगी। आप मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलिए ना। आप भगवान के लिए देरी मत कीजिए, मुझे ले चलिए। वृंदा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, मैं उनके साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहता हूँ। जाकर बात करता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है आगे। अरे बाबा, गुस्से में कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं हम। तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। वृंदा तुम पुलिस स्टेशन मत जाओ, अपने भैया को जाने दो। माँ को पता चलेगा तो वो डर जाएंगी। तुम्हें अभी जाने की जरूरत है, तुम यही रहो। बुकाई को जाने दो। बस बस, आप लोग इतनी बातें नहीं सुनेंगे हम। सिचुएशन अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है। आप हमारे साथ थाने चलेंगी ना? चलिए। बर्दाश्त नहीं हो रही आवाज, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। भाभी, ओ भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं कुछ सोच रही थी ना, तुम्हारी आवाज सुन के चौंक गई। अब जाने दीजिए, मैं ना आपके साथ बात करने आई थी। बोलो ना। पता है, आज मैं अपनी एक दोस्त के साथ दूसरी दोस्त के घर नाइट स्टे करने जा रही हूँ। वहाँ हम बहुत मजे करेंगे, खाना पीना खाएंगे। आप चलेंगी मेरे साथ? अरे पर मैं वहाँ कैसे? तुम्हारे दोस्तों के बीच में मैं ऑकवर्ड फील करूँगी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मेरे दोस्त आपसे मिलके कितना खुश होंगे पता है आपको। बहुत मजा आएगा। यहाँ रहूंगी तो मेरे दिमाग में वही बात चलती रहेगी। इससे अच्छा है मैं चली जाऊं। रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसकी इतनी तबीयत नाजुक है, इस हालत में तुम इसे अपने साथ लेकर जाओगी? अब तो क्या हुआ माँ, मैं भाभी के साथ रहूंगी। मैं भाभी का ध्यान भी रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लूंगी। आज बाहर कितनी भीड़ भाड़ होगी और ऊपर से उसकी ऐसी हालत, कब क्या हो जाए इसका कोई पता है? बिल्कुल नहीं। माँ क्या कह रही हैं आप? भाभी को मेरे साथ जाने दीजिए ना। मैंने ना कह दिया है ना रिया। और फिर मैंने घर में अपनी कुछ सहेलियों को बुलाया है, वो भी पहुंचती होंगी। वो लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे कि घर पर कोई नहीं है। एक तरफ मैं बीमार हूँ, मेरे घर के सारे लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। वाह, ना अच्छा लगेगा ना? वो लोग क्या कहेंगे बताओ तो? वो लोग तो शालू को ही बुरा भला कहेंगे ना, और उसी के बारे में गलत सोचेंगे। ओ, तो फिर अब मैं क्या ही कहूँ? अब ठीक है, फिर मैं भाभी को किसी और दिन ले जाऊंगी। चलती हूँ मैं, फिर दोस्तों को बता देती हूँ। आप चलती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। जाने दीजिए। क्या हुआ शालू?
इतनी डरी हुई क्यों हो? अरे बाबा अभी तो टाइम है ना। ऊपर से तुम्हारी दीदी कितनी हिम्मत वाली है, वो अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरती। देखना वो ठीक टाइम पर यहाँ आ जाएगी। सही कह रही हूँ ना? हाँ, मेरी दीदी आएगी, जरूर आएगी, है ना? लेकिन कब? नहीं मतलब टाइम तो बीतता जा रहा है ना। हाँ मैं मेल कर देता हूँ। हाँ पैकिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है रखता हूँ। पैकिंग कर लेता हूँ मतलब कहाँ जाना है तुम्हें? अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए। मुझे बिजनेस के काम से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। एक्चुअली कल सुबह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो पापा ने कहा अभी निकल जाओ, रात को होटल में रुक जाना, कल सुबह मीटिंग खत्म करते ही वापस आ जाना। ठीक है बेटा, तुम अपनी पैकिंग वगैरह कर लो। मैं भी जाकर देखती हूँ, तुम्हारे पापा की पैकिंग में जरा मदद कर देती हूँ। चाहिए मैं मेरा ट्रॉली बैग। रौनक बाहर जा रहा है, पूरा दिन नहीं रहेगा। इसी वक्त इसकी मीटिंग होनी थी। शालूक जरा यहाँ आना, तो पैकिंग में थोड़ी सी मदद कर देना ना मेरी। शालूक ओ शालूक क्या बात है? हाँ चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? अच्छा इस मीटिंग को अगर तुम कैंसिल कर दो तो? चलिए। नहीं ये कहीं नहीं जाएगी, मैं आपके साथ चलता हूँ, चलिए। नहीं भैया, नहीं वृंदा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम इनके साथ मत जाओ वृंदा, प्लीज। प्लीज हमारे काम में टांग मत अड़ाइए मैडम, हमें अपना काम करने दीजिए। अच्छा सर, मुझे तो लगता है भैया को भी ले जाना चाहिए। मतलब ये वाले बुकाई, इन्हें भी ले जाना चाहिए। कुछ दिन पहले ये जो लड़का है ना, ड्रिंक करके पड़ा था वहाँ पर, खुद की बेटी को किडनैप करके भागने की कोशिश की थी। बताइए ये क्या समझेंगे बच्चियों के बारे में? बच्चों को जब कुछ हो जाता है तो उनके माँ बाप पर क्या बीतती है, इन्हें कैसे पता होगा? इन्हें भी ले जाइए आप। क्या कह रहे हो तुम ये सब? अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। ये कितने बड़े गैर जिम्मेदार इंसान हैं, ये तो सब जानते हैं। क्यों तुम लोग नहीं जानते? बताओ। हाँ ये तो हम जानते हैं, पर सोचा था शायद बुकाई भैया बदल गए हैं, लेकिन नहीं बदले। ऑफिसर आप बुकाई भैया को अरेस्ट कीजिए। मुझे तो लगता है ये लोग भागने के लिए ऐसा नाटक कर रहे हैं। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। इन दोनों भाई बहन ने मिलकर ये काम किया है। इन दोनों को ही अरेस्ट करना चाहिए आपको। अरेस्ट कीजिए, ले जाइए इसे। इस पूरी फैमिली ने मिलकर ये काम किया है। इन सबको उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। इतनी बड़ी हिम्मत, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाओगे? वृंदा, सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है। पब्लिक गुस्से में है, यहाँ ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो हमारे हाथों में भी कुछ नहीं रहेगा। वृंदा, हमें आपको अरेस्ट करना होगा और साथ में आप भी चलिए। सर प्लीज मेरे भैया को अरेस्ट मत कीजिए, इन्हें जाने दीजिए। अब बातचीत करने का वक्त नहीं बचा है, आप लोग चलिए हमारे साथ। अरे वृंदा, आज इस घटना को याद रखना। एक बात पर ध्यान दिया तुमने? जब भी तुमने ज्यादा ऊपर उड़ने की कोशिश की है, तब हमेशा कोई ना कोई कारनामा होता है। देखो लड़कियों के बस के नहीं होते सारे काम, समझी? तुम मेरी तरफ देखकर ये सारी बातें क्यों कह रही हो? रास्ते में तुम लोगों की गाड़ी खराब हो गई और वो खाना चोरी हो गया तो क्या उसमें मैं जिम्मेदार हूँ? सर एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। अब क्या हुआ? ये वृंदा क्या कहने जा रही है? ऑफिसर एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है, कहिए। देखिए आज जो घटना घटी है उसका हमें भी बहुत दुख है, लेकिन यकीन कीजिए हम नहीं चाहते थे कि आज यहाँ इस तरह का कुछ हो जाए। मेरे खुद के घर में भी एक छोटी बच्ची है। मैं समझती हूँ कि बच्चों को कुछ हो जाए तो घर परिवार वालों की क्या हालत होती है, लेकिन यकीन मानिए आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाथ जोड़कर मैं आप सभी से दिल से माफी मांगती हूँ।
मैं आज की घटना के लिए सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप मेरा भरोसा कीजिए, हम में से कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कोई भी नहीं। मुझे यकीन है कि इन सब के पीछे किसी की कोई ना कोई चाल जरूर है। ये सब बातें कहने का कोई फायदा नहीं है। हर अपराधी पकड़े जाने के बाद ऐसी बात करता है। अगर ऐसा होता तो सारे अपराधी निर्दोष होते। प्लीज ऑफिसर, आप इस तरह अपराधी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें आप सिखाएंगे। जो गलत है वो गलत ही रहेगा ऑफिसर, और कोई भी अपराध साबित होने से पहले आप किसी को अपराधी नहीं कह सकते। ये कौन से कानून की किताब में लिखा है ऑफिसर? देखिए देखिए सर, देखिए अपनी दोस्त को बचाने के लिए कैसे एक के बाद एक बहस किए जा रहा है। सच में अंकुर, मुझे ना अजीब लगता है। अच्छा, वृंदा ने आज इतना बड़ा घटिया काम किया है, बच्चों की ऐसी हालत हो गई, उसके बाद भी तुम वृंदा का सपोर्ट करोगे? हाँ करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वृंदा की कोई गलती नहीं है। गुनाह किया है या नहीं किया है ये फैसला करना हमारा काम है, इसलिए ये सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। नहीं ऑफिसर, आपके ऊपर हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते। लगता है आप लोग तो बहुत ही बदतमीज हैं। तब से घुमा फिरा कर बस एक ही बात किए जा रहे हैं। आज आपकी आंखों के सामने इतना बड़ा जुर्म हुआ है, उसके बावजूद आप एक मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो गलती कर रहे हैं आप ऑफिसर। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो सच हो ही ना। इस पूरी घटना के पीछे कोई दूसरी ही कहानी छुपी हुई हो। हेलो माँ, अरे काम हो गया। मैंने और पापा ने मिलकर फंसा दिया उन्हें। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि इस घटना के पीछे कोई दूसरी कहानी छुपी है, लेकिन आप लोग जिस साजिश की कोशिश कर रहे हैं उसका भी आखिर क्या सबूत है? अरे सर, यहाँ सबूत वगैरह की कोई बात ही नहीं है। ये सब लोग बेकार में मनगढ़ंत बातें करके आपका कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सर, इन्हें ले जाइए, पूछताछ कीजिए अच्छी तरह से। देखिए पब्लिक ऑलरेडी बहुत गुस्से में है सर। आप अगर ज्यादा देर करेंगे तो कहीं बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। इन्हें जेल में डालना होगा, इन्हें जेल में बंद करना पड़ेगा। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। देख रहे हैं सर आप, धीरे धीरे इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना सर, यहाँ कोई दूसरी कहानी वगैरह नहीं है। असल बात यह है, सस्ते के चक्कर में बासी खाना दिया गया है, उसी से ये हालत हुई है। सारे बच्चे बीमार हो गए हैं। अरे भगवान, केटरिंग का बिजनेस क्या इतना आसान है कि कोई भी ऐरा गैरा कर लेगा? ये जो लड़का बुकाई है, खाना छोड़कर बेटी को लेकर अकेले आ गया था। तब वृंदा अकेली खाना ला रही थी। अब रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और किसी ने खाना चोरी कर लिया, इसलिए तो ये सब कुछ हुआ है। अरे वृंदा, हर काम लड़कियां थोड़ी कर सकती हैं। हाँ, ये सब लड़कियों के बस का नहीं है। हाँ बड़े पापा, आप ठीक कह रहे हैं। भैया यहाँ पहले आ गए थे, मैं बाद में आई हूँ। लेकिन रास्ते में खाने के साथ क्या हुआ था, ये आपको कैसे पता चला? मुझे तो याद नहीं है कि किसी से मैंने उस बारे में बात भी की हो अभी तक। तो फिर आपको कैसे पता चला बड़े पापा? सत्य
सत्यानाश, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से। उफ, अब लगता है मैं ही फंस जाऊंगा। उफ, पापा ने क्या क्या दिया है, इन्हें ना संभालना बिल्कुल मुश्किल है। गौरव ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? इसका मतलब है वृंदा जो कह रही है वो सच है, और इनकी जो हिस्ट्री है ये लोग ऐसा कर भी सकते हैं। नहीं, मुझे इन लोगों पर नजर रखनी ही होगी। क्या हुआ बड़े पापा, चुप क्यों हो गए आप? जवाब दीजिए, आपको कैसे पता चला कि रास्ते में खाने के साथ क्या हुआ था? पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। किसी ने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं कि लोगों को खाना पसंद आया या नहीं। मेरे बच्चे भी सारे लापरवाह हो गए हैं। मुझे पता है वृंदा बुकाई व्यस्त रहे होंगे, लेकिन मंजरी और चुटकी क्या कर रहे हैं? मुझे पता करना ही होगा। पहले मैं वृंदा को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, खाना खाकर सब लोग वाह वाह कर रहे होंगे। मैं जानती हूँ मेरे परिवार में अब कोई मुसीबत नहीं आएगी। हे भगवान, भगवान आप देख लेना। मेरी बुकाई की केटरिंग की कंपनी चलनी चाहिए। उसे अब और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किस्मत फूट गई अरुंधति, किस्मत फूट गई हमारी। माँ आप शांत हो जाइए, जरा शांत हो जाइए। बड़ी मुसीबत आ गई। ऐसी मुसीबत हो गई है? माँ जरा शांत हो जाइए। क्या हुआ है? लेकिन बताओ तो मुझे। अरे आप जरा शांत हो जाइए। अरे देखिए ना, ये कब से रोई जा रही है, मैं तो संभाल ही नहीं पा रही, इसलिए यहाँ ले आई इन्हें। अच्छा किया। दीदी आप जरा बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ हाँ। माँ ये लीजिए दीदी। माँ ओ शांत दीदी हो जाइए। ये लीजिए ना, पानी लीजिए, पानी पानी लीजिए, पी लीजिए। बताइए तो क्या बात है? अरुंधति, तुम ये पूछो क्या नहीं हुआ, बर्बाद हो गया सब कुछ। पता है छोटी माँ क्या हो गया आपको? क्या हुआ? चलिए चलिए बैठिए आप यहाँ पर। चलो चलो बिठाओ, इसे सोफे पे बिठाओ। अरुंधति, हे भगवान, बैठिए। अरुंधति, बैठिए। अरुंधति क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हो गया अरुंधति, तुम्हें क्या हो गया? छोटी माँ आँख खोलिए। छोटी माँ, ओ छोटी माँ, मिल गई शांति? हाँ, इतना ज्यादा नाटक करने के लिए किसने कहा था आपसे? हद है। छोटी माँ, ये तो बेहोश हो गई है, अब कौन संभालेगा? आप। छोटी माँ, क्या बात है बड़े पापा, आप चुप खड़े क्यों हैं? कुछ कहने को नहीं है आपके पास? अब ये लो, क्यों नहीं होगा? अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि बुकाई गड़बड़ करेगा ही, और ऊपर से हर काम क्या हर कोई कर सकता है? बताओ मुझे तुम। ये खाना बनाना कोई आसान बात है? और फिर बुकाई को मैं आज से जानता हूँ, मुझे नहीं पता वो कैसा है, इसलिए तो मैंने अपने किचन में बैकअप में खाना भी बनवाया था, ताकि अगर बुकाई इन लोगों की डिलीवरी ना दे पाए तो मैं इनकी कुछ मदद कर सकूं।
लोगों के काम पर जरा नजर रखी थी मैंने। और फिर वो ड्राइवर नीतू, अब उससे पूछा कि देर क्यों हो गई, तो उसी ने मुझे सारी बात बताई। लेकिन फिर भी एक सवाल तो बाकी रह गया है बड़े पापा। अब क्या सवाल है? मैं वैन में खाना लेकर आई हूँ, ये आपको कैसे पता चला बड़े पापा? और मैं नीतू भैया की गाड़ी से खाना लाने वाली हूँ, ये भी आपको पता होने जैसी बात नहीं है। हे भगवान, फिर मैंने बिना सोचे समझे मुंह खोल दिया। ओफ, कब संभलेगी मेरी ये जुबान। ए दीदी, रुको 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 1 मिनट। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? अब क्या इन सब का इल्जाम तुम मेरे पापा के ऊपर डालना चाहती हो? आपको जो भी कहना है जरा साफ साफ कहिए तो मैडम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको सब बताती हूँ सर। सर मेरा यकीन कीजिए, मेरा दिल कह रहा है हमारे खिलाफ कोई ना कोई किसी तरह का षड्यंत्र कर रहा है। सर, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया है। बड़े पापा, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप इतना डर क्यों रहे हैं? मैंने कब कहा कि आपने कुछ किया है? हाँ, और मुझे भी लगता है कि वृंदा सही कह रही है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोग किस तरह के लोग हैं। मैं बहुत देर से आप लोगों के हाव भाव अच्छी तरह से देख रहा हूँ और मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। जब हम सब यहाँ इस मामले में बिजी थे, तब आपका बेटा दूर जाकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। ये भी मैंने नोटिस किया था। ये पूरा मामला ही एक तरह से बहुत अजीब है, इसलिए जो सच है वो बता दीजिए। और अगर नहीं बताते हैं तो फिर यहाँ मेरा दोस्त है रोनित, वो रिपोर्टर है। आप अगर सच नहीं बताएंगे तो सच को सामने लाने के लिए वो हमारी मदद करेगा। खाना गुम हो गया था, ये बात आप क्यों बता रही हैं? ये तो आप लोगों को बहुत पहले बताना चाहिए था। खाना कहाँ किस हाल में पड़ा होगा, वही खाना खाकर तो हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए हम लोगों ने बिल्कुल सफाई मत दीजिए। जो खाना तुम लोगों की नजरों से इतनी देर के लिए गायब था, वो खाना बच्चों को खिलाने में तुम लोगों को शर्म नहीं आई? लोगों को ये सच तो हमें बहुत पहले बता देना चाहिए था। हाँ, सच में तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बेकार बासी सा खाना बच्चों को खिलाते हो। अच्छा, फिर वो खाना तुम्हें मिला कहाँ? हाँ? छे, पता नहीं कहाँ पड़ा मिला, किसी जानवर ने छूटा कर दिया होगा, इसलिए ही तो ये सब हुआ। इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने वृंदा। हाँ, कहा था ना, ये सब लड़कियों के बस का नहीं है। ऊपर से मैंने तो इन क्लब के लड़कों से भी कहा था, ये खाना वाना बनाना बच्चों का खेल नहीं है, इतना आसान नहीं, किसी अरे घरे से मत करवा लेना। ये देखो, आज जो मैं इतने सालों से इस लाइन में हूँ, सुना है मेरे काम के बारे में कुछ खराब सुना है? मेरे नाम पर कोई कलंक लगता देखा है किसी ने? इन भाई बहन ने आज लालच में इतनी घटिया हरकत कर दी। ची 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 ची। सर मैं अब भी कहती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ हमसे जरूर हो रही है। जिसने
गुनाह किया है वो कोई ना कोई सबूत छोड़ के जरूर गया होगा। अगर हम अच्छी तरह से ढूंढेंगे सर तो कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, मिलना ही चाहिए। सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, आप लोग इस तरह हड़बड़ी में प्रेशर में आकर कोई गलत फैसला मत ले लीजिएगा। हर एंगल से जरा सोच समझ कर देखिएगा, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। अब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए अब ऐसे पुलिस को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर उनका वक्त बर्बाद करने के लिए उन्हें भटकाने की कोशिश कर रही हो, है ना? कौन किसे भटका रहा है वो वक्त आने पर पता चल जाएगा। और ऑफिसर, जिसने आज तक कोई अन्याय नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, उसके खिलाफ इस तरह से झूठे आरोप लगने बंद हो जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। और हो भी तो सकता है कि यहाँ पे कोई सबूत मिल जाए। और जहाँ पर खाना गुम हो गया था वहाँ जाकर एक बार तलाशी लेनी चाहिए। किसी पर भी तो इल्जाम नहीं लगा सकते ना ऐसे। हेलो, क्या उसकी तबीयत और खराब हो गई है? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा बच तो पाएगा ना? देखिए क्या किया इन्होंने मेरे बेटे के साथ। अगर उसे अभी कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे ना आप लोग? बताइए ना, लेंगे? हमारे बच्चे, तुम लाओगे हमारे बच्चे वापस दोगे? शोर करना बंद कीजिए, बंद कीजिए। मैंने कहा ना मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। आज जो सारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ी है उसमें कानून को अपनी जिम्मेवारी निभानी ही पड़ेगी। ऑफिसर, आप लोग और देर मत कीजिए। सच में बच्चों की जिंदगी खतरे में है आज। अगर उनके माँ बाप गुस्से में आकर कोई बड़ी गलती कर बैठते हैं तो क्या हम उन्हें रोक पाएंगे? सर मेरी एक बार बात सुन लीजिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। इन्हें भी मुझ पर यकीन नहीं हो रहा। मैं समझती हूँ इस वक्त ये बहुत नाराज हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ? सर एक बार सुन लीजिए मेरी बात। देखिए आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन यकीन मानिए हम सब मिलकर बहुत साफ सफाई से खाना बनाकर लाए थे, पर ये सब कैसे हो गया हमें भी समझ नहीं आ रहा। बस वृंदा दीदी, अब आप कुछ मत कहिएगा, ये हमारी ही गलती है। आपकी बात मानकर हमने आपको भैया को काम दे दिया। हमें तो बस इसी बात का अफसोस है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज जो भी हुआ है उन सब के लिए एक तरह से हम ही जिम्मेदार हैं। सच में हम बेवकूफ हैं। हम बेकार नहीं हैं। मुझे यकीन है ये षड्यंत्र इसीलिए रचा गया है ताकि हम लोग अपनी काबिलियत साबित ना कर सके। देखो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। ये सब कहकर कोई फायदा नहीं है। हमें जो समझना था हमने समझ लिया। देखिए सर, आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं चैलेंज करती हूँ सर। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये मैं साबित करके रहूंगी, चाहे जो भी हो। मुझे गलत साबित करना इतना आसान काम नहीं है। कोशिश करती रहो वृंदा, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिर में तुम लोगों को ही जेल जाना होगा। मैं कह रहा हूँ ना, वृंदा ऐसा काम नहीं कर सकती। मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सर। आप इनकी तरफदारी मत कीजिए। पुलिस अगर कुछ नहीं करती है तो हम सब इन्हें सजा देंगे। हम सजा देंगे, बस जरूर देंगे। शांत हो जाइए। आप लोगों को जो साबित करना था वो आप कर चुके हैं। अब कोई जरूरत नहीं है, बाकी का काम हमारा है, हमें करने दीजिए। बहुत अच्छा हुआ, अब आएगा मजा। वृंदा और बुकाई अब जेल की चक्की पीसेंगे। आज तो ना तुमने मेरे बेटे होने का लायक काम किया है, पता है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम वो जिसने वो खाना गायब किया था उसे बता दो कि ये एरिया छोड़कर गायब हो जाए, और वो ड्राइवर नीतू उसे भी कहो कि भाग जाए। और जिसने जहर लाकर दिया था ना हमें, उसे भी तुमने देखा ना। वृंदा मैडम को अब डिटेक्टिव बनने का शौक चढ़ा है। बिल्कुल सावधान रहना होगा अब हमें। हाँ, तब से देख रहा हूँ इन दोनों के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या प्लान कर रहे होंगे ये दोनों? वृंदा,
चलिए हमारे साथ, और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हम। ऑफिसर देखिए, आप प्लीज इसे मत ले जाइए। क्या हुआ, तुम कुछ कहो ना। हाँ हाँ सर, बोल रहा हूँ कि मुझे लेकर चलो, मेरी बहन को जाने दीजिए ना। भैया भैया, मुझे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं होगा मुझे। आप बस भाभी और अनु का ध्यान रखिएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। वृंदा मेरी बात तो सुनो। वृंदा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इन्हें अभी के अभी गाड़ी में बिठाइए। सर मुझे भी ले चलिए, मैं अपनी बहन को अकेले बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। देखिए, आप हट जाइए हमारे रास्ते से, नहीं तो मजबूरन हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। भैया भैया जाने दीजिए प्लीज। चलिए हमारे साथ। वृंदा दीदी, आपका फोन तो टूट गया है। आपको कोई जरूरत होगी तो इस फोन से फोन कर लीजिएगा। क्यों तुम अचानक से जाने के लिए मना क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, ये बात मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी। क्या बात है शालू, तबीयत खराब लग रही है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या? कुछ नहीं, जाने दो। शालू देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे बिना रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ बताओ। ये मीटिंग बहुत जरूरी है, हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत दिनों से इस मीटिंग के लिए हम इंतजार कर रहे थे। आज जाकर फिक्स हुई है, समझ रहे हो ना? अच्छा अब बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, जाओ पैकिंग कर लो। मैं तुम्हें किसी भी हाल से सच नहीं बता सकती रोना। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारे पीछे से इस घर में मेरे साथ कुछ बुरा न हो जाए। शालू कुछ नहीं होगा, एक दिन की ही तो बात है, बस जाऊंगा और काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। अच्छा अब मुझे जरा पैकिंग करने में हेल्प कर दोगे? मैं पैकिंग कर लेता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। थैंक यू। एक दिन, इसमें तो कितना समय लग जाएगा। एक दिन में तो कितना कुछ हो जाता है। दुनिया इधर की उधर हो जाती है, कहीं मेरी दुनिया उजड़ तो नहीं जाएगी ना? যে নম্বরে আপনি কল করছেন সেটি নেটওয়ার্ক কভারেজ এরিয়ার বাইরে আছে। अभी तक नॉट रीचेबल आ रहा है। आखिर हुआ क्या है दीदी को? अच्छा, दीदी फोन क्यों नहीं देख रही? मतलब दीदी गहने का इंतजाम नहीं कर पाई? तुम लोग बस माँ का ध्यान रखना, घर को जरा संभाल लेना। वृंदा दीदी, यही तो सोच रही हूँ कि माँ को कैसे संभालेंगे। माँ तो बिल्कुल टूट जाएगी। क्यों चुटकी? इसमें टूट जाने वाली क्या बात है? हमने कोई गलती तो नहीं की है। गलती जिसने की है सजा उसे ही मिलेगी, और मैं उसे सजा दिला कर रहूंगी। और अगर मैंने सबूत ढूंढ लिया तो कानून के सामने खुद को निर्दोष साबित करने में वक्त नहीं लगेगा मुझे। तुम
तुम चिंता मत करो वृंदा, हम सब हैं। चलिए चलिए, अब ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। हाँ, चलो सब चलो। क्या हुआ? अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे वृंदा को? मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। रजत भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं वृंदा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। मैं भी देखता हूँ, मेरे जहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट्स हैं मैं उन सब लोगों को फोन करता हूँ। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम हैं तुम लोगों के साथ। मैं भी कुछ करता हूँ, मेरे भी कुछ कनेक्शन हैं, उनसे बात करके देखता हूँ। सिर्फ इससे नहीं होगा, इससे भी ज्यादा जरूरी है वृंदा के पक्ष में सबूत इकट्ठा करना। हमें ढूंढना होगा आखिर गड़बड़ है कहाँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये गड़बड़ किसने की है। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारे बड़े पापा ही कर रहे हैं। क्या? बड़े पापा? बड़े पापा इसमें कहाँ से आ गए? अंकुर भैया, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे जिस बात पे शक हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ। मैं इस वक्त किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। वृंदा को खाना जहाँ मिला था वहाँ एक बार जाना होगा, शायद वहाँ कोई क्लू मिल जाए। क्योंकि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो पीछे छोड़ ही जाता है। रोमित, चलो तो भाई, वृंदा को जहाँ खाना वापस मिला था वहाँ जरा जाकर देखते हैं। हाँ चलो देखते हैं, मुझे भी लग रहा है कि शायद हमें वहाँ कुछ मिल सकता है। चलो सौरभ, चलो ये पकड़ो, चलो। भाभी, भाभी, माँ से जाकर क्या कहेंगे हम? ये सब सुनकर माँ क्या करेगी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। ए, सुनो ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं थाने जाता हूँ। वृंदा ने मुझे अरेस्ट तो होने नहीं दिया, लेकिन उसके साथ रहना बेहद जरूरी है। मैं जाता हूँ अभी। छोटी माँ, छोटी माँ, आंखें खोलिए। छोटी माँ, ओ छोटी माँ, क्या हुआ है आपको? अब ठीक लग रहा है आपको? छोटी माँ, ये सब क्या हो गया है? फिर से एक मुसीबत। अभी तो हमारे घर में खुशियाँ आई थी, फिर से इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। नहीं, मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी और मैं बैठकर देखूंगी। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ। अरुंधति, रुको, शांत हो जाओ अरुंधति। वहाँ जाकर तुम क्या करोगी और तुम कहाँ जा रही हो? मैं वहाँ जाके मेरे बेटे को बचाऊंगी। पुलिस मेरे बेटे को लेकर जाएगी और मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ऐसे नहीं होगा। छोटी माँ, आप शांत हो जाइए। अब वहाँ जाकर क्या करेंगी? कुछ भी नहीं कर पाएंगी आप। और उसके ऊपर से जब वृंदा दीदी वहाँ सारा खाना लेकर गई थी तो सारा शक वृंदा दीदी पर ही होगा ना। सच में अरुंधति, ये क्या हो गया बताओ मुझे? खाने में क्या था भगवान ही जाने। सारे बच्चे इतने बीमार हो गए हैं, तुम जानती हो। वो लोग मौत से लड़ रहे हैं, बेचारे बच्चे मौत के मुंह में पड़े हैं वो लोग। अरुंधति, क्या से क्या हो गया है दीदी? देखो तो, हे भगवान, तुम मुझे जरा भी शांति नहीं दे सकते क्या? अब मैं क्या करूं? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऊपर से जब तक घर नहीं लौट जाते अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्या है।
छोटी माँ आप तब तक शांत रहिए, थोड़ा शांत हो जाइए। कैसे शांत रहूं मैं, कैसे शांत रहूं? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या करूं मैं? तुम सोचो जरा अरुंधति, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। तुम्हें क्या लगता है उनके माँ बाप शांत बैठेंगे, छोड़ देंगे? नहीं पता क्या होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता अरुंधति, पर हो सकता है इसके लिए वृंदा को सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसनी पड़े। नहीं। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। आप कौन? सर मैं वृंदा राय। पॉइजनिंग केस। ठीक है, वहां जाकर बैठ जाइए, ऐसे सर पर खड़े मत रहिए प्लीज। सर आपसे मुझे एक बात। बर्मन। यस सर। मिनिस्ट्री से चिट्ठी आई है, ये बताया नहीं तुमने? जो भी है इसे फाइल करो, परसों जरूरत पड़ेगी। ओके सर। क्या हुआ? कहाँ ना जाकर बैठिए, वक्त आएगा तो बुला लेंगे। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुनो, मुझे जरा होटल में चोरी वाले केस की फाइल लाकर देना। सर आपको हमारी बात सुननी होगी एक बार, नहीं तो कैसे साबित होगा कि कौन सही है कौन गलत है? यस स्पीकिंग। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, ओके फाइन। ये इंस्पेक्टर तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रहा, इतने बिजी है। मुझे जैसे भी करके बड़े पापा के बारे में सब बताना ही होगा। मुझे इन्हें बताना ही होगा कि मुझे शक है कि इस पूरे मामले में बड़े पापा का हाथ है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ 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 हाँ, ओके। सर एक बार क्या आप मेरी बात सुनेंगे? कहिए, क्या कहना है? सर इस पूरी घटना के पीछे मेरे बड़े पापा का हाथ है। कह रही हूँ सर, जटिलेश्वर राय, उनका भी एक केटरिंग का बिजनेस है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है उन्होंने षड्यंत्र रचा है। अच्छा, उन्होंने षड्यंत्र रचा है? नहीं नहीं, खाना क्या उन्होंने बनाया था या सर्व किया था? हाँ ना ना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें ये सब करके फायदा क्या होगा, मतलब मोटिव क्या है? देखो, आपने एक फंक्शन में खाना बना कर दिया और वहीं पर खाना खाकर बच्चे बीमार हो गए। अब आप कह रही है कि यह किसी और की साजिश है। ये क्या फिल्म चल रही है क्या? हाँ, एक मिनट। हेलो, हाँ कहिए। अच्छा ठीक है, मैं फोर्स भेजता हूँ। हाँ, इन्हें ये सब अजीब लग रहा है क्योंकि इन्हें नहीं पता कि हमारे बड़े पापा अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अच्छा सुनो, तुम तब से कहे जा रहे हो कि बड़े पापा ने किया, बड़े पापा ने किया। तुम्हारे पास कोई सबूत है? ऐसे अचानक बस कह देने से हो गया? अरे बाबा, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं मिला तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतने दिनों बाद सही तरीके से मेहनत करके एक नया बिजनेस शुरू किया था, उसमें भी पनौती लग गई। इसीलिए ना। चुप, जो समझ नहीं आता उस पर दिमाग भी मत लगाइए। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मैं जो करती हूँ सोच समझ कर करती हूँ। इसीलिए चुप रहिए अभी, प्लीज भैया। बड़े पापा के खिलाफ सबूत कहाँ से ढूंढ कर लाऊं मैं? हम तो यहाँ हैं और पुलिस भी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रही। पुलिस छानबीन करती तो गड़बड़ सामने आ जाती, पर ऑफिसर को तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। नहीं, पूरे मामले को मैं दोबारा सोचती हूँ। कुछ ना कुछ तो मैं मिस कर रही हूँ।
कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। पहले हमारी गाड़ी खराब हो गई, उसके बाद ड्राइवर मैकेनिक को बुलाने गया और गायब हो गया। फिर उसे ढूंढने गई और लौट कर आई तो देखा खाना नहीं था। उसके बाद वो खाना हमें एक गोडाउन में मिला और फिर वो खाना खाकर बच्चे बीमार पड़ गए। नहीं, सब में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। सबूत ढूंढ कर लाना होगा मुझे। हे भगवान, हे भगवान, मेरी वृंदा ने कभी किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा है, किसी का बुरा नहीं किया है। उसने हमेशा हमें संभाला है, हमारे परिवार को संभाला है। हे भगवान, उसने हमेशा हमारे बारे में सोचा, हमारी खुशी के बारे में सोचा, खुद के बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं। तो फिर क्यों भगवान, क्यों मेरी बेटी के साथ हमेशा ऐसा करते हो? मेरी बेटी को थोड़ी भी खुशी नहीं दे सकते क्या भगवान? क्यों मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकते? अरुंधति रो मत, तुम शांत हो जाओ। क्या कर सकते हैं बताओ? ध्यान रखना अपना। अभी हम लोग चलते हैं। हाँ चलो दोएल। बड़ी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ रो रही है, मतलब आपने ही माँ को? क्या हुआ? वृंदा कहाँ है? वृंदा कहाँ है? बुकाई कहाँ है? सब लोग ठीक है ना? उसे पुलिस लेकर गए है ना? उसे पुलिस लेकर गए, दीदी ने बताया ना, लेकर गए ना उसे पुलिस। बताओ ना, वृंदा पुलिस के पास है ना, स्टेशन में है ना, पुलिस स्टेशन में है। मेरी वृंदा को लेकर गए पुलिस, मेरी वृंदा को लेकर कुछ नहीं हुआ है माँ। उसे क्या सजा होगी बताओ ना, उसे क्या सजा होगी? कितने दिन की जेल होगी बताओ ना, फिर बोलो ना। आप थोड़ा शांत हो जाइए, ऐसा मत करिए, मैं आपको सब बात बताती हूँ। माँ आप ऐसे मत कीजिए, शांत रहिए माँ। यकीन कीजिए दीदी को कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा दीदी को। क्यों झूठा दिलासा देकर छोटी माँ की तकलीफ और बढ़ा रहे हैं आप? जो गड़बड़ हुई है उससे आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। वही ना, दरअसल बात क्या है पता है? बेकार की उम्मीद रख करना हमारा कोई फायदा नहीं। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है तब तो किस्मत में भुगतना लिखा ही है। तुम लोग भी क्या कर सकते हो बताओ? दरअसल वह मतलब बच्चों को सड़ा हुआ खाना खिलाने से पहले तुम लोगों को सोचना चाहिए था, तब तो सोचा नहीं। अब हो गया इतना बड़ा गुनाह, और गुनाह हुआ है तो फैसला होगा, उसकी सजा भी मिलेगी। यही तो दुनिया की रीत है बेटा। बड़ी माँ, हमारे परिवार के मामलों में दखलंदाजी करने मत आया कीजिए। हमारे साथ जो होगा हम अपना देख लेंगे। किसने पाप किया है, किसे सजा मिलेगी वो देखा जाएगा। और फिर आपको कैसे पता चला कि किसने गुनाह किया है? अभी तक तो पुलिस को भी समझ नहीं आया है कि मामला क्या है, और 4 लोगों की बात सुनकर अब घर तक आ गई। ठीक है, ये जाने दो। आप लोग जा रहे थे ना यहाँ से, आप लोग जा सकते हैं। ओ बाबा, हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है। इसे क्या कहते हैं पता है? किसी की मदद करने जाओ और वो तुम्हें ही दोषी ठहरा दे। क्यों? क्या हम तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं है? बोलो, तुम लोगों को संभालने ही तो यहाँ हम आए थे, और तुम उल्टा हम पर ही चिल्ला रही हो। हाँ, अरुंधति अकेली थी, यही सोचकर तो हम भागे यहाँ आए। अब इतनी बड़ी खबर सुनकर भी हम यहाँ ना आए तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमने सोचा था कि माँ को अभी कुछ नहीं बताएंगे हम। वृंदा दीदी गई है ना पुलिस स्टेशन, सब कुछ ठीक करके वो टाइम से घर आ जाएंगी। लेकिन यहाँ आकर पता चला आपने माँ को संभालने की आड़ में सब कुछ बता दिया है। और अभी जिस तरह से आप बातें कर रही हैं, इससे माँ की टेंशन और बढ़ा रही हैं आप। क्या कहा तुमने छुटकी? क्या कहा तुमने? जरा सी हो तुम और बातें इतनी बड़ी बड़ी। ओ, मैं समझ गई।
समझ गई। अब तुम्हारे घर का एक एक सदस्य धीरे धीरे मेरा अपमान करेगा। अरुंधति, देखो देखो अपने बेटे बेटियों की हिम्मत जरा अच्छी तरह से बैठकर देखो तुम। ठीक है, तुम भी मत आना। अब आना कभी अपने भैया से मदद मांगने, तब क्या करना है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। वृंदा तो इस बार जेल जाएगी ही, फिर तुम लोगों की कौन मदद करता है मैं भी देखती हूँ इस बार। बस बड़ी माँ, जब आप समझ ही रही हैं कि आपकी बेइज्जती हो रही है तो आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? बोलिए तो। आपको अब हमारी भलाई करने की जरूरत नहीं है। मंजरी, चुप रहो तुम। चुटकी, तुम लोग चुप रहो। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, रहो अकेले। अपनी परेशानियों के साथ तुम लोग अकेले ही रहो। अब हम लोग कभी तुम लोगों की मदद करने नहीं आएंगे। हे दोयल, वहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? चलो चलो यहाँ से। अरे तू गाई, इस तरह खड़े क्यों? जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ, मेरी वृंदा को वापस लेकर आओ। माँ माँ माँ, आप शांत हो जाइए माँ, आपकी वृंदा को कुछ नहीं होगा। माँ, जानबूझकर कोई हमारी वृंदा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। किसी ने जानबूझकर हमारे खाने में गड़बड़ी की है। लेकिन माँ, आप चिंता मत कीजिए, वृंदा को कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ, उस आदमी के मिलते ही वो लोग दीदी को छोड़ देंगे। माँ देखिए, वहाँ अंकुर भैया है, सोमराज भैया है, वो लोग सब दीदी के पास है माँ। वो लोग दीदी को कुछ नहीं होने देंगे। आप शांत हो जाइए और इंतजार कीजिए। दीदी जल्दी आ जाएंगी माँ। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो मुझसे। मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। नहीं माँ, हम आपको क्यों बहलाएंगे? हम लोग आपसे सच कह रहे हैं माँ। देखिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वृंदा दीदी जल्दी आ जाएंगी। भाभी माँ को कमरे में ले जाइए ना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे वृंदा के पास ले चलो, मुझे वृंदा के पास ले चलो ना। माँ, आप थोड़ा शांत हो जाइए माँ। माँ, कमरे में चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। देखिएगा तब तक वृंदा आपके पास आ जाएगी। माँ, आपकी हालत देखकर मुझे चिंता हो रही है। मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, प्लीज कमरे में चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। देखिए, वृंदा ने अगर आपको देखा आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो सब पर गुस्सा करेगी। हम लोग सब मिलकर आपका ध्यान नहीं रख पाए, वो हम सब पर बहुत गुस्सा करेगी। माँ प्लीज, माँ चलिए ना। आपको सोने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा शांत हो जाओ। माँ, आप कमरे में चलिए ना। चलिए। आ जाएगी ना? हाँ चलिए, हाँ वापस आ जाएंगे आप। चलिए। आ जाएगी ना? आ जाएगी ना? हाँ, वो जरूर आएंगे ना। अगर बोलो ना छुटकी। हाँ आ जाएंगे। तुम सच कह रही हो ना? सब साथ में हैं। वो आ जाएगी ना? अंकुर कोई ना कोई इंतजाम करेगा। हाँ, वो इंतजाम करेगा। ओ, क्या कर रही हो? ये आप क्या कर रही है फोन में? क्या पुलिस स्टेशन है? बंद कीजिए सब। अब सॉरी सर, गलती हो गई। अजीब है। सर आप एक बार मेरी बात सुनिए ना। मैं अब आपकी क्या बात सुनूं? हाँ? सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर हम जानते हैं हमने खाना कैसे बनाया है, खाने में क्या क्या डाला है। हम जानते हैं सर हमने कितनी मेहनत से ये खाना बनाया था। हम जानते हैं सर हमने उसमें कुछ नहीं मिलाया है, इसीलिए बार बार कह रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इस घटना के पीछे मेरे बड़े पापा जटिलेश्वर राय का हाथ है। मेरी बात मानिए सर, जटिलेश्वर राय ने ऐसा मुझे और मेरे भैया को परेशान करने के लिए किया है। ओ, इसका मतलब असली गुनहगार आपके बड़े पापा हैं, है ना? और आप निर्दोष हो, आप यही कहना चाहती है ना? हाँ सर, ये सब मेरे बड़े पापा ने किया है, लेकिन कैसे किस तरह किया ये मैं नहीं जानती सर। लेकिन मैं ये साबित कर दूंगी अगर मुझे समय दिया जाए तो। आप अगर मुझे मौका दे तो मैं जरूर साबित कर दूंगी सर। आप किस तरह का मौका चाहती हैं? आपके भाई के ऊपर गंभीर और संगीन आरोप हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं हमें अंदाज है मैडम। और आप सब कुछ जानते हुए अपनी सफाई पेश कर रही हैं। देखिए सर, मैं जानती हूँ मेरे भैया ने जिंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत से ऐसे काम किए हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब मेरे भैया बदल गए हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो, और इसीलिए उन्होंने ये बिजनेस, केटरिंग बिजनेस की शुरुआत की है। इसे अच्छे से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में वो क्यों कोई ऐसा काम करेंगे, आप ही बताइए ना। वृंदा सच कह रही है सर। मैं मानता हूँ कि मैंने पहले बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन अब मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ सर। मेरी एक छोटी बच्ची है, छोटी बेटी,
उसको देखकर मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए सर, सारे। मैंने कसम खाई है सर कि मैं एक अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। देखो मैडम, ये सारी कहानी सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। आपके भैया ने कब क्या किया, कब क्या नहीं किया, कब अच्छे थे, कब खराब हो गए, यह सब सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। इन सब बातों को छोड़कर सिर्फ यह बताइए, वो सारे बच्चे बीमार कैसे पड़े? देखिए, आप लोगों ने क्या किया है, नहीं किया है, पहले अच्छे से जांच कीजिए, उसके बाद दूसरे की गलती ढूंढिएगा, समझी? जाइए, जाकर बैठिए। सर, जब मैं खुद बड़े पापा के नाम पर कंप्लेंट कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो सोच के ही कर रही होंगी, और मैं बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती हूँ सर। और ये साबित होते ही सब कुछ साफ हो जाएगा सर। सबूत मिलते ही हम लोग बड़े पापा पर केस करेंगे। मेरा दिल कह रहा है सबूत मिलेगा, जरूर मिलेगा। कहाँ है सबूत, कहाँ है? मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ वृंदा मैडम। सबूत तो मैं ढूंढ कर रहूंगी सर, चाहे जैसे भी हो। हमें इस जगह की अच्छे से छानबीन करनी होगी, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा। चलो काम शुरू करते हैं। तुम इस तरफ देखो। हाँ। रोमित, हाँ, हमें जो भी सबूत मिलेगा वो यहीं से ही मिलेगा, क्योंकि खाने में जो भी गड़बड़ हुई है वो यहीं पर ही हुई है। बिल्कुल सही। चलो हम उस तरफ देखते हैं। चलो। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ। पापा ने कहा है इस इलाके में कोई भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तुम लोग जहाँ हो वहीं कहीं चले जाओ, यहाँ दिखाई मत देना। मैंने तुम्हें बता दिया है, अब निताई भैया को भी गायब होने के लिए कह देता हूँ बस। वृंदा को पुलिस ने पकड़ लिया है ना, कह नहीं सकते अब क्या हो जाए, इसलिए तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से। क्या हुआ, क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो छोड़ो, चलो। अरे सोमराज, अरे तुम लोग यहाँ? हम लोग यहाँ छानबीन करने आए थे, लेकिन तुम यहाँ पर इसके साथ क्या कर रहे हो? मन में जो आएगा मैं वही करूंगा। मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। सोमराज, उसे छोड़ दो। सोमराज देखो, हम लोग उसके साथ बैठकर भी बात कर सकते हैं। अब बात करने का वक्त नहीं है। सोमराज, सोमराज, बताओ, मुझे पता है तुम फोन पर बात कर रहे थे। किसके साथ फोन पर बात कर रहे थे? बोलो। अरे 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 कौन सी बात, किससे बात? मैं किससे बातें कर रहा था? ओ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना? बोल, किससे बात कर रहे थे? बोलो, चुप रहोगे तो और मारूंगा। बोलो। क्या कर क्या रहे हो तुम सोमराज? सोमराज प्लीज रुको, उसे इस तरह मत मारो। सोमराज देखो, हम लोग शांति से भी बैठकर बात कर सकते हैं, तुम क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो? अभी तक मारा कहाँ? इससे ज्यादा पिटाई करूंगा अगर इसने मुंह नहीं खोला। बोल, चुप मत रहो, बोलो। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। ठीक नहीं कर रहा हूँ ये मुझे पता है, इसके बाद तुम्हारे साथ और बुरा होगा, समझे? बोल बोल, यहाँ से भागने के लिए किससे कह रहे थे? बोलो बोलो, किससे कह रहे थे? बोलो बोल, किससे भागने के लिए कह रहे थे? बोलो बोलो, किससे जाने के लिए कह रहे थे? बोलो, सच बताओ, इन सब के पीछे तुम और तुम्हारे पापा है ना? बोलो 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 बोलो। रुको सोमराज, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम इस तरह किसी पर भी हाथ नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही, हम इस तरह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा इसके लिए। हाँ, किस हक से तुम लोग मुझे मार रहे हो? हाँ, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। किस हक से? मैं जानता हूँ, ये सब तुमने और तुम्हारे पापा ने मिलकर किया है। हाँ, बोलो, सच बोलो, वरना मार मार के तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। बोल। क्या सबूत है? हैं? क्या सबूत है तुम लोगों के पास? हाँ, तुम्हारे कहने से कुछ भी हो जाएगा? सबूत तो तुम दोगे। जो वृंदा का बुरा चाहेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। अगर कोई वृंदा के साथ गलत करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलो, सच सच बताओ, बताओ।
क्या हुआ? बोलो। अभी भी मुंह नहीं खोलोगे? अभी भी चुप रहोगे तुम? बोलो। सोमराज रुक जाओ, अब तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम अगर इस तरह उसे मारोगे तो वृंदा के लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वृंदा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मैं देखूंगा, तुम नहीं। क्या तुमने? मैंने सुना तुमने बच्चों को मारने की कोशिश की। कैसी लड़की है देखो, सुना है नर्स थी, तो वहाँ से भी मर्डर करके आई हो क्या? इसीलिए नौकरी से निकाल दिया। छी, इन लोगों में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं। पैसों के लिए बच्चों को मार डालती है। एक बार अगर मेरे हाथ लग जाती ना, जिंदा जमीन में गाड़ देती। क्या बात है बताइए तो? हाँ, तब से आप लोग बिना मतलब की बातें कर रही है। बहुत बकवास कर रही हो, चुपचाप बैठो। छोड़िए, चलिए। देखिए मैडम, आपने जो कुछ भी बताया हमें, मैंने यहाँ सब कुछ अपने पास लिख लिया है। खाना लेकर आने से बच्चों के बीमार होने तक हमने सब सुना और समझा। अब हमें अपने तरीके से इंक्वायरी को करने दीजिए प्लीज। सर कीजिए ना, इंक्वायरी कीजिए ना। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आप लोग असली मुजरिम को पकड़िए। लेकिन सर एक बात है, हमारी कोई गलती नहीं है, हम लोगों ने कोई साजिश नहीं की है। सर हम तो बस इतना ही चाहते थे कि हम बच्चों को पेट भर के खाना खिला पाएं, बस इतना ही सर। देखिए, हम किसी के भी कही बात पर विश्वास नहीं कर सकते। आप जो कह रही हैं, वो आप अपने हिसाब से सच कह रही हैं। जिस तरह आपकी बात सुन रहा हूँ, उसी तरह जिन्होंने कंप्लेंट किया है, जिनके बच्चे अस्पताल में एडमिट हैं, हमें उनकी बात भी सुननी होगी। समझ रही है ना आप बात को? और आपके पास तो कोई सबूत भी नहीं है ना, कोई सबूत नहीं है आपके पास। आपके पास जो है उसे सिर्फ हम अनुमान लगाना ही कह सकते हैं। एक इंसान उस जगह पर मौजूद था, इससे तो यह नहीं मान सकते ना कि यह काम उसने ही किया है। बल्कि आप लोगों के खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। आप लोगों ने ही खाना बनाया है और आप लोगों ने ही बच्चों को खाना परोसा भी है। यह मत भूलिए, सारे सबूत आप लोगों के खिलाफ हैं। और वैसे भी मैं काफी सालों से पुलिस विभाग में नौकरी कर रहा हूँ। लोग खुद को बचाने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, और आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका कोई सबूत है क्या? और वैसे भी एमएलए साहब भी वहाँ मौजूद थे, उनकी इज्जत की बात है, इसलिए मुझे इस केस की अच्छे से तहकीकात करनी ही होगी। वैसे भी आप लोगों के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे आप खुद को निर्दोष साबित कर सकें, तो हमें आपको कस्टडी में रखना ही होगा। कस्टडी में रखना होगा मतलब? हाँ मैडम। सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए सर। सर मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है सर। सर ऐसा मत कीजिए सर। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैं इतनी बात नहीं कर सकता। आप लोग बहुत बात कर रहे हैं। देखने में आप लोग शरीफ घर के लग रहे हैं, इसलिए इतनी बातें कर रहा हूँ। वरना जो ऐसा काम करते हैं, हम उन्हें इतनी भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देते। जब आपको हम अरेस्ट करके लाए हैं, तो हमें आपको कस्टडी में लेना ही होगा। वो लोग अपने आने वाली है। आइए महारानी आइए, आपके लिए ही तो ये जगह खाली है। आइए। हमें तो आपका ही इंतजार है। मैंने कहा ना तुम लोग चुप रहो, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, एक शब्द भी नहीं बोलना। ऑफिसर क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम्हें उस लॉकअप में बंद करेंगे क्या? ऐसा ही लग रहा है। सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना, एक बार, बस एक लास्ट बार सर प्लीज। सर जो खाना आया था, मतलब जिस गाड़ी में आया था, उस गाड़ी के ड्राइवर नेताई जी, मतलब आप उनसे एक बार बात कीजिए। मुझे यकीन है उनसे बात करने पे आपको कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा, क्योंकि
उनके हाव भाव ना मुझे ठीक नहीं लग रहे थे सर। मुझे यकीन है इन सब के पीछे उसका भी हाथ है, क्योंकि सर मैं कह रही हूँ, मेरी बात मानिए, रास्ते में जब गाड़ी खराब हो गई थी तब उसने मैकेनिक को बुलाने के बहाने सर उस गाड़ी का नंबर क्या था? सर गाड़ी का नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ड्राइवर का नंबर मेरे पास है सर। दीजिए, नंबर दीजिए। हाँ। बोलिए। 9830। फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। सर मैं एक बार अपने नंबर से ट्राई करके देखूं सर? कीजिए। मेरा फोन अरे मेरे पास तो चुटकी का फोन है। नंबर दीजिए ना, इसी से ट्राई करती हूँ। हाँ ये लो, 9830। सच में स्विच ऑफ है। अब क्या करूं? सोमराज, वृंदा को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी अकेले की है। हम सब वृंदा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो उससे उसकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। सोमराज, हम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं। चुप रहो अंकुर, तुम मुझे कानून मत सिखाओ। मुझे अगर तुमसे काम सीखना पड़े तो क्यों नहीं सीखोगे? तुम कौन हो? तुम वृंदा के क्या लगते हो? तुम किस हक से ये सब कर रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम वृंदा के कुछ नहीं हो। मैं वृंदा का दोस्त हूँ। मुझे हक है वृंदा को बचाने का। मुझे अधिकार है वृंदा के लिए लड़ने का। सोमराज, तुम जो भी कर रहे हो इससे वृंदा की परेशानी और बढ़ जाएगी, उसकी मुसीबत बढ़ जाएगी। तुम कहाँ से अचानक हक जताने आ गए ये बताओ तो? कौन अचानक से हक जताने आ गया ये तो वक्त ही बताएगा अंकुर। मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे मेरा काम करने दो। मैं जो भी कर रहा हूँ वो वृंदा के लिए कर रहा हूँ। अरे भाग रहा है वो। रुको। सर मैं अपने घर वालों को कहूँ उस ड्राइवर को ढूंढने के लिए? क्यों? आप लोगों को हम लोगों पर कोई भरोसा नहीं है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जान पहचान का है ना, आसपास पूछताछ करने पे मिल जाएगा। और सर इस घटना की खबर तो अब तक उसे मिल ही गई होगी। और अगर अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को अगर उसका पीछा करने को कहूँ तो फिर आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन में मदद होगी सर, और क्या। ठीक है, फोन कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन पेपर्स रेडी हो जाने के बाद आपको लॉकअप में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको फोन नहीं मिल सकता। ओके सर। हाँ वृंदा, बताइए वहाँ क्या चल रहा है? बहुत कोशिश की सोमराज, सर को सब कुछ बताया। सुबह से जो कुछ भी हुआ है सब कुछ बताया मैंने, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। आप बताइए ना, वहाँ कुछ मिला क्या? मतलब कोई सबूत हाथ लगा क्या आपके? कुछ भी मिला क्या आपको? हम लोग यहाँ नहीं, अभी वृंदा को कुछ नहीं बता सकता मैं। पहले श्योर हो जाऊं, फिर उसके बाद बताऊंगा। हेलो सोमराज, आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप ऐसे चुप क्यों हैं?
क्या हुआ बताइए। हाँ हाँ वृंदा, मैं सुन रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सबूत मिलते ही मैं आपको बताता हूँ। अभी तो कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा। वृंदा, वृंदा आप ठीक है ना? इस हालत में कैसे ठीक रह सकते हैं सोमराज? खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं? हाँ बोलो ना। जो लड़का हमारा खाना लाया था गाड़ी में, नीतू करके था ना वो आदमी, ड्राइवर, उससे फोन कर रही थी, उसका फोन स्विच ऑफ है। सोमराज मुझे लग रहा है इन सब में उसका हाथ जरूर है। इन सारे कांड में नीतू शामिल है। आप एक बार उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसे हमने ढूंढ लिया तो फिर कोई ना कोई सुराग हमें जरूर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है वृंदा, वृंदा आप अपना ध्यान रखिएगा। पता नहीं आप क्यों इसमें पड़ गई। सोमराज इस बारे में हम बाद में बात करें, अभी नहीं, ठीक है? फोन रखती हूँ। हाँ, बाद में बात करूंगी। हाँ हाँ ठीक है। पेपर्स रेडी होते ही आपको कस्टडी में लिया जाएगा, तब तक वहां बैठिए। ये वृंदा, मुझे बड़ा डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज जो भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो अंकुर। और थोड़ा प्रेशर देने पर गौरव सब कुछ बता देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। याद रखना, आज वृंदा को बचाने का एक मौका हमने खो दिया, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। आखिर से क्या हुआ? ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? छोड़ो, वो सब जाने दो, हमारे पास अभी वक्त नहीं है। सुनो, मुझे लगता है हमें एक बार फिर से छानबीन करके देखनी चाहिए। हाँ चलो। ये किस चीज की बोतल है? अरे रुको, ये तो पॉइजन की बोतल लग रही है। पॉइजन? हेलो, अच्छा वृंदा कैसी है? पुलिस ने क्या उसे अभी भी पकड़ के रखा है? हाँ यही है। हम कुछ भी नहीं कर पाए मंजरी, सब कुछ एकदम उलझ गया है। लग रहा है कि वृंदा को आज रात लॉकअप में ही रहना होगा। मतलब? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे आप लोग उनको समझाते क्यों नहीं? वृंदा ने सब कुछ भी नहीं किया। और अगर माँ को पता चला कि वृंदा को सारी रात लॉकअप में रहना पड़ा तो जानते हैं उनकी क्या हालत होगी। आप प्लीज कुछ कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए। वृंदा ने कुछ भी नहीं किया, वो तो निर्दोष है। सुनिए, आप वृंदा के बड़े भाई हैं, आप पुलिस से बात कीजिए ना। इस तरह वृंदा को लॉकअप में। अरे मंजरी, तुम क्या समझ रही हो? क्या हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्या? हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने और वृंदा ने काफी कोशिश कर ली है, लेकिन पुलिस को लगता है कि सारी गलती हमारी है। सुनो, वृंदा को कस्टडी में रखने के लिए कागज पत्र मतलब पेपर वर्क का काम शुरू कर दिया है। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। बोल रहा हूँ कि माँ कैसी है? पता नहीं अब कब तक माँ को संभाल पाऊंगी। अच्छा सुनिए ना, आप वृंदा के साथ ही रहिएगा, कोशिश करते रहिएगा। वृंदा के साथ जो हो रहा है वो गलत है, बहुत गलत है। वृंदा जैसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। मैं अभी फोन करता हूँ बाद में। कोई रास्ता मिलते ही तुम्हें बताऊंगा। अभी रखता हूँ।
क्या कह रही थी भाभी? वो लोग माँ के सामने जाने से डर रहे हैं। उन्हें क्या कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। और इसके ऊपर अगर तुम सारी रात यहाँ पर रही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि माँ को क्या कहूँगा। मुझे भी माँ की चिंता हो रही है। क्या से क्या हो गया भैया? अच्छा सुनिए ना, आप एक काम करेंगे, अंकुर को फोन करके बता देंगे यहाँ जो हो रहा है। हाँ करता हूँ, अभी करता हूँ। आइए, हमारा कस्टडी का पेपर तैयार हो गया है। कांस्टेबल उन्हें ले आइए। ओके सर। अरे अरे थोड़ा थोड़ा चलिए। सर 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 मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सर। मेरी बहन बहुत अच्छी है सर, यकीन कीजिए सर मेरा। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए सर, आपको सारे सबूत जरूर लाकर दे दूंगा। सर प्लीज मेरी बात सुनिए ना, ऐसा मत कीजिए ना सर। सर 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 मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है सर। अगर वो ये सब सुनेंगी तो मेरी माँ नहीं रह पाएंगी सर। सर मेरी बात सुनिए सर। मेरी बहन एक नर्स है सर। मेरी बहन ने एक इंसान की जान बचाई थी, इसके लिए इसे एक इनाम भी मिला था सर। अभी कुछ दिन पहले इसने नकली दवाइयों का कारोबार करने वाले गिरोह को भी पकड़वाया था सर। मेरी बहन बहुत अच्छी है सर। आप पता कीजिए ना सर, आप पता कीजिए ना। आप पता करेंगे तो जान जाएंगे सर, कुछ कीजिए ना सर। आप देखिए ये सब मत बताइए हमें सब पता है पर हम कुछ नहीं कर सकते। सर 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 मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर, दया कीजिए सर, हम पर दया कीजिए सर। सर सर भैया भैया ये आप क्या कर रहे हैं? पैर क्यों पकड़ रहे हैं? देखिए प्लीज आप हट जाइए। आप ये सब थाने में मत कीजिए प्लीज। सर 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 हम लोग बहुत साधारण परिवार के लोग हैं सर। सर हमारे साथ ऐसा मत कीजिए सर। सर प्लीज मत कीजिए सर। सर अगर आप इसे लॉकअप में बंद कर देंगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा सर? सर हम लोग बिल्कुल भी बुरे नहीं है सर, हम लोग बहुत अच्छे हैं सर। सर हम लोग अच्छे परिवार से हैं सर, ऐसा मत कीजिए। बहुत अच्छी लड़की है सर, ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। प्लीज पहले आप शांत हो जाइए। उठिए खड़े हो जाइए। उठिए, यहाँ ये सब मत कीजिए, ले जाइए। शालुक फोन कर रही है। जो गहने शादी में नहीं मिले वो गहने अगर तुम बिना लिए यहाँ आई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। क्या हुआ? अभी भी आपके हाथ में फोन क्यों है? दे दीजिए। और भी जो जरूरी सामान है सब इन्हें दे दीजिए। कांस्टेबल आप अपना काम शुरू कीजिए। एक मिनट सर मेरी बहन फोन कर रही है। अगर आप परमिशन दे तो मैं एक बार बात कर लूं उससे। ठीक है, बस यही अंतिम बार परमिशन दे रहा हूँ। अरे छुटकी दीदी कहाँ है? कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं लग रहा और यहाँ धीरे धीरे समय बीत रहा है। शालुक मैं वृंदा बात कर रही हूँ। मैं वृंदा हूँ। चुटकी का फोन मेरे पास है। दरअसल हमारा इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा सर, हमारे बच्चे सिर्फ इसकी वजह से इस हालत में हैं। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ अंदर क्यों आ गए? जाइए बाहर जाइए, यहाँ किसी तरह का बवाल मत कीजिए। जाइए बाहर जाइए। सर जिसने हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया है हम उसे सजा दिला कर रहेंगे, जरूर दिलवाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब यहाँ बैठकर धरना दे देंगे। वृंदा राय खूनी है, वृंदा राय खूनी है। क्या हुआ? दीदी वो लोग क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो हम लोग इसे सजा देंगे। हमारे बच्चों को मारना चाहती है ये, हम इसे सजा देंगे। हटो, दूर हटो, चलो यहाँ से। ले जाओ इन्हें, बाहर ले जाओ। हम लोग भी अपराधी हैं, लेकिन हमने तुम्हारी तरह बच्चों की जान लेने की कोशिश नहीं की। छी 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 छी, क्या इंसान हो? छोटे
भी नहीं छोड़ा। छी! छोड़ेगी कैसे? अरे ये क्या कोई इंसान है? ये तो पत्थर है, तभी तो इतना बड़ा कांड कर दिया। वृंदा, वृंदा तुम इन लोगों पर ध्यान मत दो, तुम इनकी बात बिल्कुल मत सुनो। अरे क्या आखिर, हाँ क्या बात है? आप लोग ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों कह रही हैं आप ऐसा? इसने कुछ नहीं किया है। ए वृंदा सुनो ना, सुनो ना, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारा भाई कह रहा है ना, तुमने कुछ नहीं किया। तुम उनकी बातें मत सुनो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान क्यों इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा, इतना बड़ा आरोप। सर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने सच में कुछ नहीं किया है। उन लोगों को किसी ने भड़काया है सर, हमने कुछ नहीं किया है। सर मेरा दिल कह रहा है कोई एक सबूत मिलते ही विश्वास कीजिए सब कुछ साफ हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। सर मैं अपने दोस्त को एक बार फोन करना चाहती हूँ। यहाँ थाने में खड़े होकर जब मन तब फोन कर रही हैं, ऐसा होता है क्या? सर मैं तो भाग नहीं रही हूँ ना, मैं तो आपके सामने ही फोन करूंगी, और वैसे भी अभी तक मेरा अपराध साबित नहीं हुआ है। ठीक है, बात कीजिए, लेकिन स्पीकर ऑन करके बात कीजिएगा। যে নম্বরে আপনি কল করছেন সেটি নেটওয়ার্ক কভারেজ এরিয়ার বাইরে আছে। नॉट रीचेबल आ रहा है। ये कैसा वीडियो है? क्या बात है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दीदी का फोन दीदी के पास नहीं है, छुटकी का फोन दीदी के पास है, और दीदी के आसपास कौन चिल्ला रहा था? क्योंकि मुझे तो ठीक से कुछ सुनाई ही नहीं दिया। दीदी कहाँ है? दीदी किसी मुसीबत में तो नहीं? सत्यानाश। तो फिर अब मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं? वो गहने कैसे लाएंगी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो फिर अब मैं क्या करूं? ये लोग तो मुझे... अरे क्या बात है शालुक, हाथ में फोन लेकर क्या कर रही हो? नहीं, वो दीदी को... दीदी गहने की दुकान से फोन किया था ना? वो जरूर वहाँ से गहने खरीद रही होगी। नहीं मतलब वो... अरे हाँ, अरे बाबा मैं तो यही चाहती हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, दीदी को कहो कि वक्त रहते यहीं आ जाए, ठीक है? और फोन रख दो और जरा बाहर मेरे साथ चलो। अरे बाप रे, मेरी सहेलियाँ आने वाली थी ना, वो लोग आ गई हैं। तुम्हें क्या करना है? जल्दी से कॉफी बनानी है, पकौड़े बनानी है। हाँ चलो जल्दी करो, ठीक है? चलो। अरे बाप रे, क्या बेवकूफों जैसे खड़ी हो तुम यहाँ? चलो ना जल्दी, जाओ। वो देखो, समय अपना काम ठीक से कर रहा है। तुम्हें भी अपना काम अब करना ही पड़ेगा शालुक, है ना? हाँ करूँगी। राइट, तो फिर अपनी दीदी को फोन करो, फोन करो। फोन करके कहो जल्द से जल्द गहने लेकर यहाँ चली आए, ठीक है? तुम्हारी दीदी तो वादे से नहीं मुकरती, तो इसका सबूत तो मुझे भी मिलना चाहिए, है ना? ठीक है, अब तुम जल्दी से कॉफी बनाकर लेकर आओ, ठीक है? क्या करूं मैं? गहने कहाँ से लाऊं? दीदी को कैसे बचाऊं?
लगता है दीदी किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मेरा मन कर रहा है कि दौड़कर दीदी के पास पहुंच जाऊं, लेकिन दीदी तो मुझे कुछ पता ही नहीं रही। क्या करूं मैं, क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सर ये देखिए सर, देखिए ये मेरे बड़े पापा हैं और ये मेरे बड़े पापा का बेटा है गौरव। ये लोग खाने के पास कुछ तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली वो समझ नहीं पा रही हूँ मैं, लेकिन उनके हाव भाव देखिए, उनके हाव भाव देख के लग रहा है कि ये लोग जरूर कुछ कर रहे हैं। सर इतनी देर से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी। मेरा शक बिल्कुल सही था। नहीं मैडम। सर नहीं मतलब? सर आपने वीडियो देखा उसके बाद भी आप विश्वास नहीं कर रहे? देखिए मेरे विश्वास करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता और इस वीडियो से भी कुछ साबित नहीं होगा। एक इंसान खाने के पास खड़ा है तो क्या इसलिए मैं उसे अपराधी मान लूं? ऐसा नहीं होता। लेकिन सर इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वो लोग कुछ करना चाह रहे हैं। आप ये सब देखकर भी यकीन नहीं कर रहे हैं। ये तो आपको लग रहा है ना, क्योंकि आप अभी भी अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहती हैं। देखिए अगर ऐसा है भी तो इसमें मुझे आप लोगों की ही गलती दिख रही है। गलती? कैसी गलती? देखिए अगर आप लोग चाहते कि खाना सुरक्षित रहे, आप लोग उसकी निगरानी करते, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि आप लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो लड़का जिसे आपने दिखाया, क्या नाम था? हाँ गौरव। ठीक है, मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस वक्त इस वजह से आपकी कस्टडी रुक जाएगी ऐसा नहीं लगता। वृंदा अब क्या होगा? हाँ अब हम क्या करेंगे? हाँ क्या तुम्हें सच में लोकोप में रहना पड़ेगा? ये वीडियो देखकर मुझे यकीन हो गया है कि बड़े पापा ने ही सब कुछ किया है, लेकिन गौरव के पास से क्या मिलेगा? ये सब कैसे होगा? हमारे सारे पेपर तैयार हो चुके हैं, अब आपको लॉकअप में जाना होगा। आपके पास जो जरूरी सामान है वो अपने भाई को दे दीजिए, अपना फोन भी दे दीजिए। इन्हें लेके जाओ। यस सर। चलो। बुआ अनु? अनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुआ आप कहीं नहीं जाएंगी? आपने कुछ नहीं किया है बुआ, आप बहुत अच्छी हैं बुआ। पुलिस अंकल आपको क्यों लेके जा रहे हैं? आप कहीं नहीं जाएंगी बुआ, कहीं नहीं। आपने तो कुछ भी किया भी नहीं है। पुलिस अंकल आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? बुआ आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? बुआ आप बहुत अच्छी हैं, मत जाइए बुआ। भाभी आप लोग यहाँ? माँ के साथ कौन है और चुटकी कहाँ है? छुटकी और टुकई माँ के पास है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। भाभी माँ को ये सब पता तो नहीं है ना? हमारे पहुँचने से पहले माँ को सब पता चल गया था। बड़ी माँ ने माँ को सब बता दिया था। सब कुछ सुनकर माँ बहुत रो रही थी, तुम्हारे पास आना चाहती थी। मैंने बहुत मुश्किल से माँ को रोका। अनु भी तुम्हारे पास आने के लिए बहुत जिद कर रही थी वृंदा। उसके बाद माँ को रोता देख अनु भी बहुत रोने लगी, इसलिए तुम्हारे पास ले आई। लेकिन भाभी अनु को क्यों ले आई? ये तो थाना है, बच्चों को नुकसान पहुंचा है, इसीलिए उनके माँ बाप विरोध कर रहे हैं। ऐसी हालत में आपने अनु को यहाँ लाकर बिल्कुल ठीक नहीं किया भाभी, बिल्कुल ठीक नहीं किया। इन्हें हम कस्टडी भी ले रहे हैं, कल कोर्ट में पेश करेंगे। आप लोग अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, एक वकील की व्यवस्था कीजिए। चलिए। नहीं आप बुआ कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी। अनु ऐसा नहीं करते बेटा, तुम माँ के पास जाओ। भाभी अनु को ले जाइए, मुझे जाना होगा। नहीं बुआ मत जाइए, बुआ मत जाइए। अनु ऐसे नहीं करते। अनु माँ के पास जाओ, भाभी अनु को ले जाइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी बुआ। अनु रोते नहीं, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना बेटा, स्ट्रॉन्ग गर्ल। आंसू पोंछो, स्ट्रॉन्ग लड़कियां इस तरह नहीं रोती, बिल्कुल नहीं रोती। मैं तो आपको लेने के लिए आई थी बड़ी बुआ। ये क्या हो गया? बच्चों की ऐसी हालत कैसे हो गई? ये सब किसने किया? इतनी घटिया सोच
मुझसे बदला लेने के लिए बच्चों के साथ इतना बुरा किया। कैसे इंसान है भगवान, उन बच्चों को ठीक कर दीजिए भगवान। आप चलिए, आइए। अरे भैया, अरे क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं भैया? भैया, अरे आप ऐसे घर में भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं भैया? अरे क्या हुआ है? अरे रुकिए, क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। रुकिए, कौन ढूंढ रहा है? कौन आपको पकड़ लेगा? क्या हुआ है? पागलों की तरह वो क्यों लोग कर मुझे रहे हैं? पकड़ने आ रहे हैं। वो बदमाश इंसान मुझे मार डालेगा। बदमाश इंसान? अरे बाप रे, क्या हुआ है तुम्हें? घर में ऐसे दौड़ क्यों रही हो तुम? माँ, सब कुछ गड़बड़ हो गया माँ। गड़बड़ क्यों होगी? अरे तुम्हारे पापा ने तो बताया है कि पुलिस ने वृंदा को अरेस्ट कर लिया है। अच्छी बात है। तुमने कुछ गड़बड़ की है ना? मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ। क्या तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते? हाँ, अरे मैं कुछ नहीं जानता माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। बचा लो माँ, बचाओ। पहले बताओ तो हुआ क्या, तब तो तुम्हें बचाऊंगी। वो जहाँ फंक्शन हुआ था ना, वहाँ